कि हम लोग देख रहे हैं कार्बन के यौगिकों की नाम पद्धति, नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। नाम पद्धति की आवश्यकता क्यों पड़ी, ठीक है। हम लोग आज देखेंगे नाम पद्धति की आवश्यकता क्यों पड़ी, ठीक है। नोमेनक्लेचर ऑफ नीड्स ऑफ नोमेनक्लेचर, इसमें से पहला हम लोग क्या कैसे क्यों पढ़ा, ठीक है, देखेंगे एक एक करके। तो क्यों पढ़ा, सभी रासायनिक यौगिकों को एक अलग नाम से जाना जाता है। जितने भी हम लोग रासायनिक यौगिक देखेंगे उस सबका अलग अलग कुछ कुछ नाम होता है, ठीक है। परंतु आणविक सूत्र एक समान रहने के बावजूद, लेकिन सबका आणविक सूत्र समान होता है, ठीक है। उसके रहने के बावजूद भी उनके कई तरह की संरचनाएं सूत्र वाले यौगिकों का निर्माण करता, सूत्र वाले यौगिक का निर्माण करता। साथ ही कार्बन के यौगिकों की संख्या इतनी अधिक है कि उनके नामकरण के लिए एक पद्धति की आवश्यकता है, ठीक है। इसका कार्बन जो यौगिक है बहुत ज्यादा है, इसलिए उसका नाम पद्धति की आवश्यकता पड़ी, ठीक है, ताकि सभी यौगिकों को अलग नामों से जाना जा सके, ताकि हम लोग जितने भी यौगिक अभी लिखेंगे उस सबको अलग नामों से जाना जा सके। जैसे उदाहरण के लिए लेते हैं, ठीक ना, एग्जाम्पल में देखते हैं, उदाहरण में उदाहरण देखते हैं। तो उदाहरण में लिखते हैं आणविक सूत्र, आणविक सूत्र, ठीक है। आणविक सूत्र मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसको इंग्लिश में बोलेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। जैसे ले लेते हैं मॉलिक्यूलर आणविक सूत्र C6H14, इसका आणविक सूत्र क्या है, C6H14। तो ये किस प्रकार का है, इसको हम लोग 6 कार्बन है तो इसको क्या बोलेंगे, हेक्सेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हेक्सेन के प्रकार के संरचना सूत्र, ठीक है। ये इसका नाम क्या होगा, हेक्सेन, ठीक है। तो हेक्सेन के प्रकार के संरचना सूत्र अगर हम लोग देखना चाहेंगे तो हेक्सेन के प्रकार का संरचना सूत्र देखते हैं आप हेक्सेन को किस किस तरह, देखो आणविक सूत्र सबका समान होगा लेकिन संरचना सूत्र अलग अलग होगा। किस किस टाइप से लिख सकते हैं, तो पहला लिख सकते हैं इस तरह से, कार्बन 6 को लिखेंगे, 6 कार्बन है तो 1 2 3 4 5 6, ये किस तरह से हेक्सेन लिख सकते हैं, ये 6 सब में डालेंगे, संतुलित होगा ना इस तरह से, 4 बॉन्ड, ठीक है। तो ये हो गया हेक्सेन, ठीक है। इस तरह से एक लोग आणविक सूत्र C6 है, ठीक है, लेकिन इसको और एक तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे लिख सकते हैं, देखो कार्बन कार्बन 3 हुआ, 4 5, बीच में एक ऊपर लगा देंगे तो यहाँ हो जाएगा 6, इसका भी 4 होगा, इधर भी 4 होगा, इधर भी 4, इसका भी 1 2 3 4 हुआ, 2 3 4, ठीक है। इसका आणविक सूत्र समान है, देखो यहाँ भी 6 है, 1 2 3 4 5 6, लेकिन इसका देखो यहाँ पर ऊपर हो गया कार्बन, ठीक है। एक तो इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक। अगला और एक क्या लिख सकते हैं, और एक तरह से लिख सकते हैं, एक बार इसको यहाँ दे दिए तो एक बार यहाँ भी दे सकते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक, किस तरह लिख सकते हैं, और अलग अलग तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे कि हेक्सेन, तो इसको बोलते हैं हम लोग आइसोमर, आइसोमर हेक्सेन, आइसोमर ऑफ हेक्सेन, ठीक है। आइसोमोर को हिंदी में क्या बोलते हैं, ठीक है, हेक्सेन, हेक्सेन का समावयन, ठीक है, हेक्सेन का समावयन, ठीक है, हेक्सेन का समावयन कहने का मतलब आइसोमर ऑफ हेक्सेन, ठीक है। इसके और एक तरह से लिख सकते हैं, कार्बन 6 लेते हैं, 1 2 3 4, ठीक है, 4 ले लिए, यहां से एक लेते हैं ऊपर, यहां से एक लेते हैं नीचे, ठीक है। इस तरह का भी हो सकता है, ये सबका आणविक सूत्र समान है लेकिन संरचना सूत्र अलग अलग है,
ठीक है। इस सबको हम लोग बोलते हैं आइसोमर ऑफ हेक्सेन। ठीक है, हेक्सेन का समान इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, और एक तरह से लिख सकते हैं जैसे इसको यहाँ दिए थे इसको यहाँ भी दे सकते हैं। ठीक है, इस तरह से अलग अलग तरह से लिखा जा सकता है। ठीक है, बोलते हैं हम लोग क्यों, इस तरह का जो हेक्सेन के प्रकार का संरचना सूत्र अलग अलग है, लेकिन आणविक सूत्र सबका क्या है, समान है, सभी हेक्सेन है। ठीक है, तो हेक्सेन के इन सभी यौगिकों के आणविक सूत्र समान है, आणविक सूत्र समान है, जबकि संरचना सूत्र अलग अलग है, लेकिन संरचना जो सूत्र लिखे हैं सबका अलग अलग है। ठीक है, इसी कई लंबे श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन विभिन्न तरह के संरचना सूत्रों अलग अलग तरह का अलग अलग, जैसे इसको तो हेक्सेन एक एग्जांपल लिया, इस तरह का बहुत सारे हैं। ठीक है, जो अलग अलग संरचना सूत्र का निर्माण करते हैं, जिसके कारण उनका नामकरण मुश्किल हो जाता है, इसके कारण इसका नामकरण जो है मुश्किल हो जाता है, इसीलिए हम की आवश्यकता ऐसा ऐसा बहुत सारा है। जब नाम नहीं जानने के इसको लिखेंगे कैसे, तो हम लोग इस एक अच्छा, तो अतः कार्बन द्वारा बनाए जाने यौगिकों की जटिलता बहुत सारा यौगिक की जटिलता को ध्यान में रखते हुए एक नामकरण पद्धति की प्रतीत हुई है। इस तरह से कार्बन युग की नाम पद्धति का आवश्यकता है, तो उसका नाम नहीं जानेंगे तो हम लोग कैसे उसको पा सकते हैं। ठीक, तो इसके लिए नामकरण की पद्धति के आवश्यकता का नामकरण, नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन करण कैसे करेंगे। ठीक है, तब हम लोग देखेंगे ये आवश्यकता क्यों लिए। ठीक है, क्योंकि बहुत सारा कार्बन है। ठीक है, आणविक सूत्र समान रहता है, लेकिन संरचना सूत्र अलग रहेंगे। ठीक है, तो अगला जो टॉपिक होगा, ठीक है, कार्बन के यौगिकों का नामकरण, कार्बन यौगिकों का नामकरण। ठीक है, नाम पद्धति की आवश्यकता क्यों पड़े अभी हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखेंगे कार्बन के यौगिकों की नामकरण। ठीक है, नामकरण, ठीक है, नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। ठीक है, तो सबसे पहले आता है IUPAC, यूपीएक नेम। सबसे पहले आता है क्या, IUPAC। ठीक है, यूपीएक या IUPAC नाम पद्धति। ठीक है, तो ये होता है, इसका भी फुल फॉर्म लिखेंगे। ठीक है, इंटरनेशनल का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल नेशनल यूनियन, यू से क्या हुआ, यूनियन ऑफ प्योर। ठीक है, प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के ठीक है, यूपीए का फुल नेम क्या होता है, इंटरनेशनल प्योर एंड केमिस्ट्री। ठीक है, यूपीए नाम सबका लिखेंगे। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म सभी को जानना आवश्यक है। ठीक है, तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, यूपीए नेम। ठीक है,
ये क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक, ये क्या होता है, ने उपयोग नाम ने कार्बन के यौगिकों के नामकरण के लिए कुछ नियम बनाए हैं। माने इंटरनेशनल जहां भी जाएंगे, जैसे भारत में है, भारत में भी वही नाम होगा, अमेरिका में भी वही नाम होगा, रूस में भी वही नाम होगा। ठीक है, जो भी कार्बन युक्त होंगे सबका एक नाम होगा। कौन बनाया है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, तो नाम के लिए कुछ नियम बनाए हैं। इन नाम या आपीयक नाम से या आईपीएक नाम कहा जाता है। ठीक है, आईपीएक नाम पद्धति मुख्यतः कार्बन के श्रृंखला में वर्तमान कार्बन के परमाणुओं की संख्या तथा उस यौगिक में उपस्थित परिक्रात्मक समूह के लिए लगाए जाने वाले प्रीफिक्स पूर्वलगन तथा सफिक्स अनुलगन पर आधारित है। पूर्वलगन और अनुलगन पर आधारित है। ठीक है, तो यूपीएक नेम को हम लोग जानेंगे एक एक करके, पूर्वलगन और अनुलगन। पूर्वलगन जो पहले लगाते हैं, ठीक है, उसको पूर्व बोलते हैं, अनुलगन जो बाद में लगाते हैं। ठीक, तो आईपीएक नेम पता चल गया। अब हम लोग देखेंगे आईपीएक नाम पद्धति के नियम। ठीक है, अब हम लोग सीखेंगे यूपीएक। ठीक है, यूपीएक नामकरण पद्धति के नियम। ठीक है, तो रूल्स, अगर इंग्लिश जानना चाहेंगे क्या हो जाएंगे? रूल्स। ठीक है, रूल्स फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, क्या होगा? रूल्स फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यूपीएक नाम पद्धति के नियम। ठीक है, अब इसका नियम क्या क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। तो पहला नियम, ठीक है, रूल नंबर, ठीक है, पहला नियम क्या बोलता है? के यौगिकों में सर्वप्रथम कार्बन के परमाणु की संख्या पता करें। सबसे पहले जो कार्बन होंगे, ठीक है, क्या होंगे? कार्बन के यौगिकों में, कार्बन के को, ठीक है, नहीं लिख रहे पूरा। ठीक है, कार्बन के यौगिकों में सर्वप्रथम कार्बन के परमाणु की संख्या पता करते हैं। सबसे पहले हम लोग कार्बन की संख्या को पता करते हैं कि कार्बन कितना है। ठीक है, एग्जाम्पल एक देख लेते हैं, जैसे मीथेन। अगर मान लेते हैं कोई इस तरह का लिखा गया है, ठीक है, CH4, तो यहाँ कार्बन की संख्या कितना है? 1। ठीक है, तो एक वाला कार्बन का मूल नाम क्या होता है? मीथेन होता है। एक कार्बन वाला क्या नाम होता है? मूल मीथेन होता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? जहां एक कार्बन होंगे, ठीक है, कार्बन की परमाणु संख्या जहां एक होंगे, ठीक है, उसको बोलते हैं मीथेन। ठीक, तो अतः यौगिक का मूल नाम मीथेन होगा। अगर कार्बन एक होगा तो उसका नाम क्या होगा? मीथेन। ठीक है, अगर कार्बन के परमाणु की संख्या अगर 2 होता है, कार्बन के परमाणु की संख्या 2 होगा, ठीक है, तो अतः यौगिक का मूल नाम क्या होगा? इथेन। इसको बोलते हैं इथेन। ठीक है, जिसका कार्बन अगर 2 होगा तो उसे बोलते हैं इथेन। अगर कार्बन अगर 3 होगा तो उसको बोलते हैं प्रोपेन। ठीक है, मूल नेम क्या बोलते हैं? प्रोपेन। अगर कार्बन की संख्या 4 होगा तो बोलते हैं ब्यूटेन। ठीक है, अगर कार्बन की संख्या 5 होगा तो बोलते हैं पेंटेन। ठीक है, ठीक है बच्चों, अगर कार्बन की संख्या 5 होगा तो पेंटेन, अगर कार्बन की संख्या 6 होगा तो हेक्सेन। माने सब मूल नेम लिख रहे हैं, इस सबका प्रयोग करेंगे।
संख्या 7 होगा तो बोलते हैं सेप्टेन। 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 अगर कार्बन संख्या 8 होगा तो ऑक्टेन। 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 अगर कार्बन संख्या 9 होगा नैनोन। ठीक है, नैनोन। ठीक है, अगर 10 होगा तो डेकेन। ठीक है, इस तरह से हम लोग इस सबका मूल नेम है ये सब। अगर यूपीएक नेम में जैसे कि अगर कार्बन की संख्या 1 होगा तो बोलेंगे इथेन, मीथेन। कार्बन की संख्या अगर 2 होगा तो बोलेंगे इथेन। जैसे 2 वाला क्या, H6, ये 2 कार्बन है तो हो जाएगा इथेन। ठीक है, अगर 3 कार्बन होगा C3H8, ये हो जाएगा प्रोपेन। 4 रहेगा तो ब्यूटेन, 5 रहेगा तो सेप्टेन, 8 रहेगा तो ऑक्टेन, 9 रहेगा तो नाइनोन और 10 रहेगा तो डेकेन। ठीक है, इस तरह से हम लोग जो मोल, जो कार्बन को सबसे पहले, ये रूल है कि सबसे पहले हम लोग काउंट कार्बन को। ठीक है, पहला कार्बन होगा तो बीटेन, दूसरा होगा तो इथेन, तीसरा होगा तो प्रोपेन, चौथा होगा तो बीटेन, पांचवा होगा तो पेंटेन, छठा होगा तो हेक्सेन, सातवां रहेगा तो सेप्टेन, आठवां रहेगा तो ऑक्टेन, 9 रहेगा तो नाइनोन और 10 रहेगा तो डेकेन बोलेंगे। ठीक है, इसी प्रकार अन्य यौगिकों का मूल नाम निर्धारित किया जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अन्य यौगिकों का मूल नाम निर्धारित किया जाएगा। ठीक है, तो ये था रूल नंबर 1। सबसे पहले हम लोग कार्बन को काउंट करते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे रूल नंबर 2। ये था रूल नंबर 1। ठीक है, अब रूल देखते हैं दूसरा। अब हम लोग देखते हैं रूल नंबर 2। ठीक है, 2 रूल क्या बोलता है, तो पहला में तो देख ले कि सबसे पहले हम लोग काउंट करना है कार्बन कितना है। ठीक है, दूसरा नंबर में क्या देखेंगे, यौगिकों या यौगिकों में यदि कोई परिक्रियात्मक समूह है, परिक्रियात्मक समूह, परिक्रियात्मक समूह, इसी को हम लोग बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप। अगर कोई कार्बन यौगिक में परिक्रियात्मक समूह है, ठीक है, तो वर्तमान है तो उसे चिन्हित करें। अगर कोई प्राकृतिक समूह रहेगा तो उसको हम लोग चिन्हित करेंगे। जैसे कि इस तरह लिखते हैं C2H5OH, यहाँ प्राकृतिक समूह क्या है, अल्कोहल है। हम इसको आगे देख चुके हैं, अल्कोहल। ठीक है, तो इस तरह का कोई भी प्रकारात्मक समूह रहेगा, अल्कोहल होगा, अल्डिहाइड होगा, हैलो ग्रुप होगा, कुछ होगा, तो सबसे पहले उसको हम लोग को चिन्हित करना है कि हाँ ये अल्कोहल है। ठीक है, दूसरा रूल यही बोलता है कि कोई भी प्रकारात्मक समूह रहेगा उसको हम लोग चिन्हित करेंगे। फिर बाद में क्या करेंगे, यौगिक वर्तमान प्रकारात्मक समूह के लिए नीचे दिए गए को पूर्ण लगन और अनुलगन मूल नाम में जोड़ देंगे। याद रखो, अल्कोहल में एक होता है पूर्व लगन, जो कि हेलो ग्रुप है। जितने भी वाला जितने भी आते हैं जैसे कि क्लोरीन, ब्रोमीन, से क्या भी देखे ग्रुप में पूर्व लगन लगता है और बाद बाकी इस सब में अनुलगन लगता है, मैंने बाद। ठीक है, तो प्रकारात्मक समूह के लिए निर्धारित फंक्शनल ग्रुप, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं। अब ये रूल था, पहला क्या था, कार्बन को काउंट करना। दूसरा क्या था कि प्राकृतिक समूह अगर कोई रहेगा तो उसको चिन्हित करना है। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके सबके बारे में जानेंगे। ठीक है, कैसे किस तरह से लिखा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग पूर्व लगन जो सफिक्स में लगता है, ठीक है, तो हेलो ग्रुप के बारे में जानेंगे, क्लोरीन और ब्रोमीन और आयोडीन और इन सब के बारे में। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रक्रियात्मक समूह के लिए पूर्ण लगन। जो प्रक्रियात्मक समूह है, क्या है, प्रक्रियात्मक प्रक्रियात्मक
परिक्रात्मक समूह के लिए परिक्रात्मक समूह के लिए निर्धारित पूर्व लगन को हम लोग बोलते हैं प्रीफिक्स बोलते हैं। पूर्व लगन क्या बोलते हैं इंग्लिश में? प्रीफिक्स फॉर द फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्राकृतात्मक समूह के लिए पूर्व लगन में क्या क्या लगता है। पूर्व माने पहले। ठीक है, आपसे स्टार्ट होता है हम लोग का। सबसे पहले देखेंगे हेलो समूह। ठीक है, हेलो ग्रुप। सबसे पहले आता है हेलो ग्रुप, पूर्व लगन लगता है हेलो ग्रुप में। हेलो ग्रुप का आने का मतलब क्लोरीन, क्या? Cl। ठीक है, तो इसको बोलेंगे क्लोराइड। Cl को क्या बोलते हैं हम लोग? क्लोराइड। ठीक है, क्लोराइड। ठीक है, Cl को बोलेंगे क्लोराइड। के लिए यौगिक का नाम के आगे क्या लगाते हैं? क्लोरो। क्या लगाते हैं? क्लोरो। हिंदी में लिखते हैं क्लोरो। ठीक है, आगे में कोई भी नाम रहेगा उसका आगे में क्या लगाएंगे? क्लोरो जोड़ देते हैं। ठीक है, आगे में पूर्व लगन माने आगे क्लोरो में। ठीक है, उसी तरह का अगर हम लोग का Br रहेगा, Br को क्या बोलते हैं? ब्रोमाइड। ठीक है, Br को क्या बोलते हैं? ब्रोमाइड। ठीक है, ब्रोमाइड के लिए यौगिक के नाम के आगे पूर्व लगन में क्या लिखते हैं? ब्रोमो लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ब्रोमो। पूर्व लगन में यहाँ क्लोरो लिखते हैं, यहाँ ब्रोमो लिखते हैं। ठीक है, और इसी तरह से आयोडीन, इसी तरह से फ्लोरीन। I2 लिखते हैं, आइडो। ठीक है, और फ्लोरो के लिए फ्लोराइडो। ये सब कम यूज होता है, आयोडीन के लिखेंगे। ठीक है, अब हम लोग लिखने जा रहे हैं कि अगर क्लोरो आगे रहेगा कोई भी कंपाउंड में या यौगिक में, तो ठीक है, इसका नामकरण कैसे होगा? क्लोरो रहेगा तो। ठीक है, तो यौगिकों में पूर्व लगन केवल हेलो समूह में लगता है, केवल हेलो समूह में पूर्व लगन लगता है। बाद बाकी जितने भी अल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक, ठीक है, कीटोन, इस सब में क्या लगेंगे? अनुलगन लगेंगे। ठीक है, तो हेलो समूह के लिए जोड़ा जाता है, बाकी अन्य समूहों के लिए अनुलगन सफिक्स जोड़ा जाता है। तो उदाहरण के लिए लिखते हैं। ठीक है, आप देखते हैं समूह में उदाहरण के लिए, क्योंकि कॉपी पेन निकाल के अब लिखते जाएगा जितने भी बच्चे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एग्जांपल लिखते हैं, आप समझ में आएगा। ठीक है, जैसे कि CH3Cl, सबसे पहले याद रखेंगे कार्बन की संख्या कितना। तो नाम हम लिखना सिखा रहे हैं, अभी से लिखना स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे कार्बन का परमाणु संख्या, परमाणुओं की संख्या कितना है? 1 है। ठीक है, कार्बन के परमाणु की संख्या कितनी है? 1 है। ठीक है, और अतः यौगिक का मूल नाम क्या हो जाएगा? अगर 1 कार्बन रहता है तो उसका मूल नाम क्या होता है? मीथेन होता है। क्या होता है? मीथेन। तो यहाँ लिख सकते हैं, अतः यौगिकों का मूल नाम, मीथेन। मीथेन। ठीक है, 1 कार्बन है तो मीथेन। ठीक ना? यस सर। Cl क्लोराइड है। प्रकात्मक समूह कौन है? Cl। क्या है? प्रकात्मक समूह है। ठीक है, के रूप में जुड़ा हुआ है, प्रकात्मक के रूप में जुड़ा हुआ है। ठीक, Cl। अतः इस यौगिक के मूल नाम में उपसर्ग के रूप में क्लोरो जुड़ेगा। ठीक है, तो इसमें क्या लगा देंगे?
तो मूल नाम मीथेन है, इसमें क्लोरो जोड़ देंगे तो क्लोरोमीथेन हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा? क्लोरोमीथेन। मीथेन। क्लोरोमीथेन। देखो जो भी मूल नाम था उसमें से इसका प्रक्रियात्मक समूह क्लोरीन था, तो क्लोरोमीथेन हो जाएगा इसका नाम। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा? क्लोरोमीथेन हो जाएगा। ठीक है, अतः दिए गए यौगिक का आप यूपीए नेम क्या बाबू? अतः दिए गए यौगिक का आयुपीएक नाम क्या हो जाएगा? आयुपीएक नाम क्लोरोमीथेन। क्लोरोमीथेन हो जाएगा। इसका नामकरण करेंगे क्लोरोमीथेन। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा क्लोरोमीथेन। अगर इसका हम लोग संरचना सूत्र लिखेंगे, क्या क्लोरोमीथेन का संरचना सूत्र लिखेंगे तो कैसा लिखाएगा? C 3 को हाइड्रोजन और एक हो जाएगा Cl। ठीक है, यहाँ क्लोरीन हो जाएगा, क्लोरीन के जगह में क्या हो जाएगा? ये Cl जो ब्लैक लेटर में लिखे प्रक्रियात्मक समूह है, और ये क्या है? मीथेन है, तो इसका नाम हो गया क्लोरोमीथेन। इसका एक सामान्य नाम होता है, क्लोरोमीथेन का सामान्य नाम मिथाइल क्लोराइड इसको बोल सकते हैं, इसका सामान्य नाम। ठीक है, जो हम लोग पुकारते हैं सामान्य नाम। ठीक है, इसका ये हो गया यूपीएक नेम। ठीक है, क्लोरोमीथेन इसका सामान्य नाम क्या हो जाएगा? मिथाइल। एक कार्बन है ना, तो हो जाएगा मिथाइल। ठीक है, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड। ठीक है, इसी तरह का अगर हम लोग का और एक क्वेश्चन दे दिया जाए, सेटो सेटो H5Cl, सेटो H5Cl, तो सबसे पहले देखेंगे कि कार्बन कितना है? 2 है, तो कार्बन 2 रहता है तो क्या बोलते हैं उसको? इथेन बोलते हैं, एथेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसका मूल नाम क्या होता है? एथेन होता है। ठीक है, 2 कार्बन है इसलिए एथेन। इथेन में क्या जोड़ देंगे? प्रक्रियात्मक समूह, तो क्या हो जाएगा? क्लोरो इथेन। क्या हो जाएगा? क्लोरो इथेन। ठीक है, क्लोरो इथेन, क्लोरो इथेन क्या हो जाएगा? क्लोरो इथेन। इसका अगर हम लोग संरचना सूत्र लिखना चाहेंगे तो कार्बन 2 को होंगे, हाइड्रोजन 5 होंगे और एक हो जाएंगे Cl, क्लोरो। इसी तरह से अगर हम लोग लिखना चाहेंगे, क्लोरीथेन हो गया। अगर हम लोग इसी तरह से छठा वाला लिखना चाहेंगे 6, ठीक है, जैसे उसको लिखे उसी तरह से अगर हम लोग और लिखना चाहेंगे, जैसे कि लिख देते हैं यहाँ पर C6H 12 13। ठीक है, और Br यहाँ दे देते हैं ब्रोमाइड। ठीक है, यहाँ क्या है? सबसे पहले देखेंगे यहाँ कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या कितनी है? 6 है, तो 6 क्या बोलते हैं? हेक्सेन। 6 वाला कार्बन को क्या बोलते हैं? हेक्सेन बोलते हैं। ठीक है, इसमें से कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? फंक्शनल ग्रुप ब्रोमो है, माने ब्रोमाइड है, इसलिए ब्रोमो। ठीक है, तो ब्रोमो है तो इसको लिख देंगे क्या? ब्रोमो, ब्रोमो हेक्सेन। ठीक है, ब्रोमो हेक्सेन, ये क्या हो जाएगा? आईपीएक नेम हो जाएगा। ठीक है, आईपीएक नेम। अगर इसका हम लोग सामान्य नाम लिखेंगे, जैसे इसका सामान्य नाम, इसका सामान्य नाम क्या हो जाएगा? ये इथेन था ना, तो इसका इथेन। सामान्य नाम हो जाएगा इथाइल, इथेन। इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड। ठीक है, इसका सामान्य नाम हो गया ये। ठीक है, ये था यूपीएक नेम थे। ठीक है, इसी तरह से हम लोग लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ लिख देते हैं, इसका सामान्य नाम क्या हो जाएगा? हेक्साइल। क्या हो जाएगा? हेक्साइल। जैसे वहां का मिथाइल, इसी तरह हेक्साइल, हेक्साइल
हेक्साइल क्या है, ब्रोमाइड। हाँ, Br है तो ब्रोमाइड हो जाएगा, हेक्साइल ब्रोमाइड। अगर 4 रहता तो ब्यूटाइल ब्रोमाइड, या तो क्या बोलते, ब्रोमो ब्यूटेन बोलते हैं। ठीक है, ठीक, अगर 4 कार्बन रहता तो। यहाँ 6 था। इस तरह से हम लोग पूर्व लगन लगा करके बनाते हैं। देखो ये फंक्शनल ग्रुप है ना, तो इसमें पूर्व लगन लगा रहे हैं, पहले ब्रोमो लगा रहे हैं इसमें, ठीक है, उसके बाद हेक्सेन लगा रहे हैं ना, जो मूल नेम होते हैं, इसको मूल नेम बोलते हैं जितने कार्बन होते हैं। ठीक है, इसी तरह से, ठीक है, अगर हम लोग इस तरह से बहुत सारा देख सकते हैं, जैसे किसी का हम लोग 4 वाला लेते हैं, ब्रोमाइड वाला लेते हैं, जैसे इसका हम दे दिए, क्या लेते हैं, 4 ना, इसमें ले लेते हैं ब्रोमाइड वाला। ठीक है, तो यहाँ कार्बन कितनी है, 4, तो 4 वाला कार्बन की क्या बोलते हैं, ब्यूटेन बोलते हैं, ब्यूटेन। ठीक है, क्या बोलते हैं, ब्यूटेन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ फंक्शनल ग्रुप क्या है, ब्रोमो है। क्या है, ब्रोमो, ब्रोमो है। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्रोमो ब्यूटेन। यूपीए नेम क्या हो जाएगा, ब्रोमो ब्रोमो ब्यूटेन, ब्यूटेन। ब्रोमो ब्यूटेन। ठीक है, इसको देख सकते हैं, ब्रोमो ब्यूटेन। ठीक है, ये हो गया यूपीए नेम। अगर इसका हम लोग सामान्य नाम देखेंगे, तो बोलचाल की भाषा में बोलते हैं हम लोग, तो क्या बोलेंगे, कार्बन है तो 4 है, तो इसको बोलेंगे क्या, ब्यूटाइल, ब्यूटाइल ब्रोमाइड, सामान्य नाम हो गया, ब्यूटाइल ब्रोमाइड। इसी तरह से हम कुछ भी लिख सकते हैं। इस तरह का जो भी हेलो ग्रुप होंगे, ये जितने भी अभी देख रहे हैं, ये हेलो ग्रुप है, ये ब्रोमाइड हेलो ग्रुप है, आयोडाइड भी हेलो ग्रुप है, फ्लोराइड भी हेलो ग्रुप है। जैसे इसी तरह का रह जाएगा C3 C3H7 और F हो जाएगा। ठीक है, F माने क्या, फ्लोरीन या फ्लोराइड। ठीक है, तो इसके बाद कैसे लिखेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि कार्बन की संख्या कितना है, कार्बन कितना है, 3, तो इसका जो मूल नेम हो गया क्या हो जाएंगे, प्रोपेन हो जाएंगे। ठीक है, प्रोपेन, प्रोपेन में क्या जोड़ देंगे, फ्लोरो जोड़ देंगे, तो फ्लोरो प्रोपेन, फ्लोरो फ्लोरोप्रोपेन। ठीक है, इसका यूपीएक नेम हो गया IUPAK, यूपीएक नेम हो गया फ्लोरोप्रोपेन। अगर इसका सामान्य नाम देखेंगे, सामान्य नाम, तो इसका सामान्य नाम 3 है, तो ना 3 क्या बोलते हैं, प्रोपाइल बोलते हैं, प्रोपाइल। ठीक है, प्रोपाइल फ्लोराइड, राइड हो जाता है, फ्लोराइड ब्रोमाइड। ठीक है, तो प्रोपाइल फ्लोराइड लिख देंगे सामान्य नाम। इसी तरह से हम लोग पूर्व लगन लगा रहे हैं, देखो इसमें सभी में पूर्व लगा रहे हैं। प्रोपेन में 3 कार्बन था, उसमें जोड़ दिए, जैसे फ्लोराइड है तो फ्लोरो जोड़ दिए, फ्लोरो रहेगा तो क्लोरीन रहेगा तो फ्लोरो जोड़ देंगे, ब्रोमीन रहेगा तो ब्रोमो जोड़ देंगे, आयोडीन रहेगा तो आइडो जोड़ देंगे। ठीक है, इस तरह से हम लोग जोड़ जोड़ के बनाएंगे। इसी तरह से ले लेते हैं हम लोग 2 वाला देखिए लिए, 3 वाला देखिए लिए, 4 वाला देखिए लिए, 5 वाला, 7 वाला देख लेते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग लिख सकते हैं। ये सब अभी हम लोग जितना देख रहे हैं, हेलो का नामकरण देख रहे हैं, अभी सबका एक एक करके देखेंगे। ठीक है, हेलो समूह का देख रहे हैं, तो हम लोग ले लेते हैं आयोडीन, तो C7 15, और ये हो गया I। ठीक है, तो इसका नामकरण कैसे करेंगे, ठीक है, तो इसका नाम देखो, संरचना सूत्र इस तरह से लिखेंगे, 3 4 5 6 7। ठीक है, इस तरह से I हो जाएगा। इसका संरचना सूत्र इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, तो इसका नामकरण कैसे करेंगे, ठीक, तो इसका नामकरण बहुत ही आसान है। सबसे पहले कार्बन की गिनती करते हैं, कार्बन की गिनती करते हैं, कैप्टन, कार्बन की संख्या कितना, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, तो इसका मूल नेम क्या हो जाएगा, सेप्टेन। कैप्टन, क्या हो जाएगा, कैप्टन। सेप्टेन। ठीक है, सेप्टेन। ठीक, इसका मूल नेम कितना हो जाएगा, सेप्टेन। इसमें कौन सा फंक्शन ग्रुप लगा हुआ है, हेलो ग्रुप लगा हुआ है, माने आइडो हेलो लगा ग्रुप। हुआ है। ठीक है, लिख देंगे आइडो। ठीक है, आइडो 7 को है, तो आइडो सेप्टेन हो जाएगा। इसका आईपीएक नेम क्या हो जाएगा, आइडो सेप्टेन। ठीक है, इस तरह से नाम हेलो ग्रुप का केवल देख रहे हैं हम लोग, इस तरह से आइडो सेप्टेन हो गया।
तो इसको सेप्टाइल, अगर हम लोग सामान्य नाम लिखना चाहेंगे, सामान्य नाम लिखना चाहेंगे तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, सेप्टाइल। सेप्टाइल क्या है, सेप्टाइल आयोडीन या आयोडाइड, आयोडाइड, ठीक ना, ठीक है, सेप्टाइल आयोडीन या आयोडाइड लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से अभी हम लोग जितना देखे, ये था हेलो समूह का, ठीक है। तो इसी तरह से आगे देखेंगे नेक्स्ट क्लास, ठीक है। इससे आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास। आज के लिए इतना ही सर।